झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे के आदेश के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में 5 मार्च से 13 मार्च के बीच पांचों प्रमंडलों में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी उमंग सिंघार भी शामिल होंगे। इसे लेकर झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से खास बातचीत की दिल्ली से A1 टीवी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यह बात करने के लिए मौजूद है झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी। सर, चिंतन शिविर के बाद अब 5 डिवीजन सम्मेलन होने जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य होगा? देखिए, 5 जो क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहे हैं ये प्रतिनिधि सम्मेलन है। इसमें जितने भी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के छोटे से छोटा पदाधिकारी, बूथ स्तर का भी पदाधिकारी जो है वो इसमें प्रतिनिधि के रूप में भाग लेगा। उद्देश्य इसका यह है कि पिछले 3 दिन जो एक बहुत ही गंभीर चिंतन शिविर जो हमारा पार्श्वनाथ मंदिर तीर्थ स्थल पर जो हुआ, जहाँ पर कांग्रेस के 150 से ज़्यादा शीर्ष नेताओं ने विभिन्न मुद्दों के ऊपर में चिंतन मनन किया और उससे एक सार निकला, एक दिशा निर्देश निकला। मैं कहूँगा कि जो दिशा थी कि वो कार्यक्रमों के रूप में परिणित हो सकती है, कुछ दिशा निर्देश थे जो हमारे अनुशासन के तहत आ सकते हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं जो हमारे आगे के कार्यक्रमों को लेकर लक्ष्य को प्राधान्यता देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी मेंबरशिप ड्राइव। इस मेंबरशिप ड्राइव को एक बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य रखकर हमने सफल बनाने का संकल्प किया है और मुझे उम्मीद है कि इन क्षेत्रीय सम्मेलनों से हमको उसमें निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा होगी और साथ ही साथ गठबंधन की सरकार के तहत हमारा लक्ष्य क्या है, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या है और संगठन की जिम्मेदारी क्या है, इन चीज़ों पर जो एक दिशा निर्देश मंथन में निकला, चिंतन में निकला, वो उनको कम्युनिकेट करना है, उनको सूचित करना है। तो इसीलिए इस कार्यक्रमों का नाम, 5 रैली का नाम हमने संवाद रखा है। संवाद का मतलब है सरकार और संगठन के बीच का संवाद में मजबूती लाना, संवाद अखिल भारतीय और प्रदेश स्तर पर मजबूती लाना और प्रदेश से जिला, प्रखंड और बूथ स्तर तक कर बेहतर संवाद के माध्यम से मजबूती लाना। संवाद जितना मजबूत होगा, संगठन उतना मजबूत होगा। संवाद अगर ईमानदारी से किया जाए तो एक ईमानदार और मजबूत संगठन उससे स्थापित होगा और यही इन सम्मेलनों का उद्देश्य है। लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव है। गठबंधन के हर घटक को आवश्यक है कि वो अपने अपने संगठन को, संस्था को मजबूत करे ताकि 2024 में हमको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने में कोई तकलीफ ना आए। झारखंड के बजट को आप कैसे देख रहे हैं? एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव बजट है जिसमें युवाओं के लिए एक बहुत अच्छे अवसर दिए गए हैं, जहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर और विभिन्न उद्योगों का शुरुआत करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए अच्छे बेहतर प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानी के क्षेत्र में और मनरेगा, ये 2 जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, किसानों के लिए बेहतर प्रावधान किए गए हैं और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर में पिछले बजट की तुलना में मैं समझता हूँ कि करीबन 9,800 करोड़ रुपए का प्रावधान ज़्यादा किया गया है, जो कि कोविड जैसी महामारी के चलते हुए भी जिससे जो कमजोरी आई है प्रदेश में, उससे इस बजट से मजबूती मिलेगी और एक विकासशील प्रदेश होने के नाते विकास की गति को एक और तेजी मिलेगी। यूक्रेन को लेकर आपसे सवाल करना चाहूँगी। यूक्रेन से जो भारतीय छात्र वापस आ रहे हैं, एक तरफ इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि हमने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, लेकिन छात्रों का कहना है कि जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी वो हमें कंफ्यूज करने वाली थी। पहले हमें कहा गया कि आप जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहिए, फिर उसके बाद कहा गया कि आप जहाँ हैं वहाँ से वो स्थान खाली करके आगे निकल जाइए बॉर्डर्स पर, और बॉर्डर्स पर भी भारतीय छात्रों के साथ मारपीट हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नियोजन भारत सरकार ने या जो भी जिम्मेदारी लोग हैं उन्होंने इस चीज़ का अनुमान लगाते हुए, जैसे इससे पहले भी यूपीए सरकार के दौरान भी ऐसे अवसर आए थे और वहाँ एक जिम्मेदार सरकार के नाते यूपीए सरकार ने अग्रिम सूचना करते हुए इन लोगों को एवैक्यूएट बाहर कर लिया था। लेकिन आज का अवसर इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। उन सिर्फ छात्र ही नहीं, वहाँ पे फंसे हुए जो भी भारतीय नागरिक हैं और अन्य नागरिक भी हैं, लेकिन प्राथमिकता भारतीय नागरिकों को केंद्रित करते हुए इस प्रकार के कोई कमजोरियां हैं उसे तुरंत रिजॉल्व करना चाहिए। एक
जिम्मेदार पार्टी के नाते ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए सरकार को इस चीज़ से आश्वस्त किया है कि इस विषय में इस आपातकालीन स्थिति में अगर कहीं भी विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है तो एक सकारात्मक रूप से विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत गंभीरता के साथ में इन बच्चों का और हर एक भारतीय नागरिक की सुरक्षा करने के लिए कोई कसर ना छोड़े। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। ऑपरेशन गंगा के तहत 10 मार्च तक का टारगेट रखा गया है। अभी तक आधे छात्र भी वापस नहीं आए हैं। क्या 10 मार्च तक आपको लगता है कि ये सभी भारतीय छात्रों के साथ साथ भारतीय नागरिकों को वतन वापस लेकर आ सकते हैं? निश्चित रूप से कुछ नियोजन होगा और मैं शुभकामनाएं देता हूं भारत सरकार को और ये चीज़ की उम्मीद करता हूं कि जो लक्ष्य अगर उन्हें रखा हुआ है तो उसके तुलनात्मक क्रियान्वय भी उसे गतिपूर्ण रूप से करना होगा और इसमें उनको सफलता मिले, यही शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो झारखंड के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।